गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। हेमा इंग्लिश व्लॉग में आप लोगों का स्वागत। और आप लोगों को देखो एक चीज़ सुनाती हूँ। सुबह सुबह इतनी अच्छी आवाज़ आ रही है नीचे से। नीचे एक अंकल रहते हैं, वो बहुत सुंदर गाना गाते हैं। तो देखो कितनी सुंदर आवाज़ आ रही है नीचे से। अभी आप लोगों को सुनाती हूँ। देखा, सुना, कितना अच्छा लगता है ना सुबह सुबह ऐसे आवाज़ सुनकर। आज हम जल्दी उठ गए हैं गाइस, क्योंकि आज चौकीदार ने सबके गेट मतलब धोने हैं। जो भैया नीचे रहते हैं उन्होंने कल सुबह रात को आके बोल दिया था कि सुबह 6 बजे उठ जाना। तो हम तो 6 बजे उठ गए। भैया पता नहीं कहाँ है पर अभी तक। बाहर जो मेन डोर है वो धो के जाएंगे उसे। और यहाँ देखो, इनको तो बस उठते ही खाना चाहिए होता है। कू टेडी बियर, आओ इधर आओ। जंप 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 करो। जंप जंप करो मोनू। जंप कर दो। जंप जंप करो पहले। जंप। मेरे सूट से खेल रही है। जंप। तो सुबह के टाइम ऐसा लग रहा है ना, अजीब सा मन हो रहा है मेरे अंदर से। मतलब सुकून मिलता है ऐसी आवाज़ें सुन के ना। अब हम पी रहे हैं चाय और चल रहा है हमारा सामने ब्लॉग। साई जी हाय बोल दो सबको। मुझसे बोलो ना थोड़ा सा जोर से। गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम पीने चाय और बिस्किट खा रहे हैं। डूंगा में टमाटर खा रहे हैं। इसको टमाटर चाहिए। जम करो। जम। ये टमाटर ले। तो गुसाई जी पी रहे चाय। और इन कपड़ों को जरा अवॉइड करें, अभी ये तय हो जाएंगे थोड़ी देर में, है ना गुसाई जी? इतने कपड़े हमने कल परसों धोए हैं एक और सुखाए थे। अब ये जाके सूखे हैं तो अब सबकी तय लगाई जाएगी, है ना? और यहाँ पे हमारा ब्लॉग भी चल रहा है, साथ में हम चाय भी पी रहे हैं। तो आ जाओ दोस्तों चाय पीने के लिए। चाय के साथ हम कौन से बिस्किट खा रहे हैं, क्या नाम है इनका? नाइस। तो दोस्तों बिस्कुट का नाम है नाइस। गिरने के नाइस है ना, है बिस्कुट का नाम है नाइस। और बहुत टेस्टी बिस्किट्स हैं ये। और मुझे तो बहुत पर्सनली बहुत पसंद है। ये कोकोनट वाले बिस्किट्स होते हैं, देखो ऐसे। सुबह सुबह हम इतनी शुगर इनटेक करते हैं। मुझे तो बहुत नीड है यार शुगर की, क्योंकि मेरे को तो घबराहट हो रही है वैसे ही। डर गई मैं, डर डर दल लगी दल मुझे। हाँ मिलते हैं पानी पीने के बाद। मिलते हैं गाइस चाय पीने के बाद। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज मैंने पूरी अलमारी लगानी है अपनी। देखो इतना ढेर लगा है कपड़ों का नीचे, और यहाँ पे भी लगा हुआ है ढेर। तो आज मुझे अपने कपड़े सही करने हैं बिल्कुल। दिखाती हूँ बैक कैमरा। क्योंकि ना सब मिक्सअप हो गया है, क्योंकि हम गांव गए थे, ये गए थे, वो सब ऐसे ही रख दिया था हमने। अब इसमें से मुझे अलग करना है। घर के कपड़े अलग करने हैं जो डेली पहनने वाले हैं, और जो कभी कभार जैसे कुर्ती वगैरह वो अलग करनी है। तो मैं आज अलमारी लगाऊंगी अपनी पूरी। और ये मेरी साड़ियाँ हैं। तो पहले मैं आपको गाइस, कल ना मुझे जाना है कहीं, तो आप मुझे ये बताना कि मैं कौन सी साड़ी पहनूँ। मैं ये वाली साड़ी पहनूँ, मतलब छोटा सा फंक्शन है वहाँ जाना है, तो मैं ये वाली साड़ी पहनूँ, इसमें ऐसे बॉर्डर है, ठीक है? या मैं ये वाली साड़ी पहनूँ,
या मैं ये ग्रीन साड़ी पहनूं। देखो इसमें हल्की बहुत लाइट वेटेड साड़ी है, इसमें ऐसे किनारी पे डिज़ाइन दिया हुआ है। और या फिर ये वाली, ये मेरी शादी की साड़ी है, मतलब मैंने जब शादी की शॉपिंग करी थी ना तब ली थी। बहुत देख रहा कैसे रखी हुई है। अभी मैं इसकी ढंग से तह लगा दूँगी फिर रखूँगी। या फिर ये वाली पहनूँ, इसका किनारी बॉर्डर है ये। इसका ब्लाउज़ ना बहुत मस्त है, मतलब बिल्कुल वैसा ब्लाउज़ है इसका, मतलब आगे से पूरा वर्क है उसमें। और यहाँ मैं ये वाली साड़ी पहनूँ। एक ये है मेरे पास साड़ी, ये भी मेरी शादी की साड़ी है। शादी में मैंने साड़ी खरीदी थी अपने लिए, जो हम शादी की शॉपिंग करते हैं। ये मैंने कीर्तन हुआ था मेरे घर में, उसमें पहनने के लिए ली थी। तो ये भी है एक साड़ी, ये भी बहुत सुंदर साड़ी है। और ना गाइस मुझे कॉटन की साड़ियाँ बहुत पसंद है, कॉटन और गेंजा शिफॉन, ये मुझे साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। और ये तो आपने देखी थी, मैंने करवा चौथ वाले दिन ये वाली साड़ी पहनी थी, बांधनी प्रिंट में साड़ी। ये बहुत, मतलब जो मैंने भाभी की शॉप दिखाई थी ना, ये वहाँ से ली थी मैंने। बहुत ही इतनी सॉफ्ट है ना। पता है सबसे बेस्ट बात क्या है, इसका ना बिल्कुल भी कलर नहीं निकला, क्योंकि गलती से ना मैंने इसे कैसे धो दिया था कपड़ों के साथ, पर इसका कलर नहीं निकला। तो ये भी है। अब बताना मैं इनमें से कौन सी साड़ी पहनूँ। अभी और भी साड़ियाँ हैं, पर वो भी मैंने ऊपर बैग में रखी हुई है। ये इतनी निकली थी, तो इनमें से मुझे ज़रूर बताना कौन सी साड़ी मुझे वेयर करनी चाहिए। जो मैंने गणपति वाले दिन साड़ी पहनी थी वो ये है, ये भी कॉटन है। ये भी कॉटन की साड़ी है, ये भी बहुत सुंदर साड़ी है। ऐसे ये इंडिगो प्रिंट होता है ना, उसमें है ये। तो मुझे ऐसे ही सोबर साड़ियाँ अच्छी लगती है। तो आप बताना मैं कौन सी साड़ी कल वेयर करूँ, क्योंकि व्लॉग आज आ जाएगा तो आप कमेंट से बताना मुझे कि मैं कौन सी पहनूँ। तो मैं कल वही साड़ी पहनूँगी। और कल का व्लॉग बहुत मस्त होगा, देखना, मिस मत करना। जो कल मतलब जो आएगा व्लॉग बहुत मस्त होने वाला है, उसको मत मिस मत करना, मतलब देखना। तो मैं दिखाती हूँ ये साड़ी तह लगा के आप लोगों को। तो देखो ऐसी साड़ी है ये, मस्त लग रही है ना, इंडिगो प्रिंट में। बहुत हल्की साड़ी है यार, इतनी ईजी टू कैरी है ना। देखो ये बहुत सुंदर लगती है पहनने के बाद। मेरा फ़ोटो भी है इंस्टाग्राम पे, आप जाके चेक कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये जितना मैसअप हुआ है ना, ये मुझे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि गोसाई जी ने बोला अगर यार ठीक नहीं हुआ ना तो मैं सारे कपड़े उठा के बाहर फेंक दूंगा। क्योंकि यार पता है क्या है, मैं जैसे ना कहीं ट्रिप वगैरह पे जाते हैं ना, तो सडन पहले ट्रिप चले गए, उसके बाद हम लोग फिर गांव जाना था, तो ना ये चीज़ हो नहीं पाई। तो अभी मैं इनको सबको ठीक कर देती हूँ फटाफट से, क्योंकि दीदी भी आ गई हैं, वो भी किचन में काम कर रही हैं। जब तक मैं ये कर देती हूँ फिर झाड़ू भी लग जाएगी अच्छे से। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे रख देती हूँ, सेट कर देती हूँ। मम्मी पापा भी आने वाले हैं, फिर वो बोलेंगे कि क्या कहते हैं, ये क्या कर रखा है बेटा तुमने। तो मैं सोच रही हूँ मैं कर देती हूँ। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे सूट वगैरह से। पहले हम सूटों की तह लगाएंगे अच्छे से। भाई पहले मैं सूटों की तह लगा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। दोस्तों हम पी रहे हैं चाय। तो ये हमारी दीदी, जिसको भी देखना देख लो। और दीदी ने वेयर करा नेपाली ड्रेस, बहुत सुंदर लग रही है। और हम पी रहे चाय। तुम्हारा फोन आ रहा है क्या? मैंने सोचा आज तुम आईफोन लेके आई हो है, तो हम चाय पी रहे। चाय देखो यार, चाय के लिए एक पार्टनर चाहिए होता है, तो मैं दीदी को जबरदस्ती बोलती चाय बनाओ चाय बनाओ, चाय पियेंगे। तो हम चाय पी रहे। अरे मर गए। ये मेरे को तो अजीब सा हो रहा है, पता है कल रात मैंने खाना नहीं खाया, और खाना बनाते बनाते मेरे सर में दर्द होने स्टार्ट हो गया, पता है इस तरफ। कपड़े निकाले हैं, तो जो ये येलो कुर्ता है ना, ये किसी इंसान का है। देखो डुग्गा को पता है कि किसका है। देखो डुग्गा लेके बैठी हुई है उसे। डुग्गू किसका है ये? नहीं आई, वो मिलने नहीं आई तुमसे मिलने नहीं आई। देखो हाथ में लेके बैठी है, देखो। हाँ लगा दो, मैंने खाली कर दिया। ये देखो नहीं मिलने तुमसे, किसका है ये? तुमसे मिलने नहीं आई वो। कड़ी मशक्कत के बाद अब लग गई अलमारी। और ये इतनी अलमारी भी मैं लगाना सीखी है ना, वो भी गुसाई जी की वजह से सीखी है, क्योंकि वो बहुत अच्छी अलमारी लगाते हैं। मतलब एक एक कपड़े की इतनी अच्छी तह होती है ना, ऐसा लगता है प्रेस करके रखें। पर मैं उतना तो नहीं कर पाई हूँ, पर जितना कर पाई हूँ तो ये है। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे दुपट्टे इस पन्ने में रख दिए हैं, और ये मेरा शॉल है।
और इसमें मेरे जो मतलब पर्सनल चीज़ें हैं वो हैं, और ये सब सामान मैंने ऐसे रख दिया। पूरी अलमारी मैंने लगा दी अपनी, क्योंकि यार पता क्यों लगाई है, वैसे तो मैं सोचती हूँ मेरी अलमारी ना गुसाई जी लगाए, क्योंकि बहुत अच्छी अलमारी लगाते हैं। और मतलब एक एक कपड़ा इतने अच्छे से लगा दिया जैसे प्रेस करा हुआ होगा। मैंने अभी साड़ियाँ भी सब ऊपर हैंग कर दी हैं। तो आप ज़रूर बताना मैं कल कौन सी साड़ी पहनूँ, आज कमेंट में करके ज़रूर बताना। तो ये मैंने ऐसे लगा के इसलिए रख दिया है। अब पूरा बेड खाली हो गया है, तो अब पहले मैं जाती हूँ नहाने, उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी अपने लिए कुछ। अभी वो बाप रही, तो भाई हमें तो अभी 1 ही साल हुआ है यहाँ आए हुए, हुआ भी नहीं है अभी। कितना काला निकल रहा है। अंकल ने सफाई नहीं कराई लगता जब से बंद है घर। लड़के लड़के ही तो रहते थे यहाँ, कहाँ करते हैं लड़के सफाई। तो गाइस अभी मैं सो उठ गई हूँ, बहुत गंदी नींद आई थी ना, इतनी ज़्यादा 4 बजे सोई थी, 6 बजे उठ रही हूँ मैं। तो गाइस आप लोग कैसे हैं और क्या कर रहे हैं गाइस एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जो भी मैंने उस दिन वीडियो में बोला, जिसको भी बोला, यार एक बात बताओ, अगर मुझे गुस्सा आएगा तो मैं क्या करूँगी? अगर आप लोग मेरी जगह होंगे तो आप लोग क्या करोगे? तो जब गुस्सा आता ना इंसान को, तो वो ये नहीं सोचता उसने क्या बोला, क्यों बोला, कैसे बोला, बस मैंने बोल दिया। क्योंकि अंदर से इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रखी थी ना कि मैं खुद नहीं बता सकती कि मैं कैसे मैंने उस चीज़ को कैसे निकाला। जिस दिन से मैंने वो चीज़ बोली है ना, मुझे अंदर से इतना बेटर फील हो रहा है। और अभी भी यार फेक आईडी से इतने कमेंट्स आ रहे हैं, और फेक में रियल में मुझे फ़र्क करना ही मुश्किल हो जा रहा है। क्योंकि जो मैंने स्टोरी सुनी है ना, उसके बिहाफ पे तो मुझे ऐसा ही लगता है कि जो भी कोई मैसेज कर रहा है, कोई भी अननोन आदमी है, औरत है, वटएवर, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फेक ही है। तो इसलिए मैं पहले ही उसको ये बोल देती हूँ कि फेक है। यार देखो, मैं ये नहीं कह रही कि आप आके यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू जैसे आप कमेंट्स में रख रहे हो, वैसे ही मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपनी वीडियो में रखा, ठीक है। और यार मैं इतनी बड़ी व्लॉगर तो हूँ नहीं कि मुझे सब चीज़ पता है। तो यार अगर देखो मुझे दिखाना होता ना, तो मैं अपना फेक साइड दिखाती, आपको बहुत अच्छा बन के दिखाती। मैं जैसा भी व्लॉग डाल रही हूँ, जो भी डाल रही हूँ, जो भी मैं शूट कर रही हूँ, मैं वही डाल रही हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं दिखा रही मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे ये मुझे वो, मैं बिल्कुल नहीं दिखा रही हूँ वो। और ना ही मैंने अभी तक अपने व्लॉग में उस दिन के बाद किसी का जिक्र किया है। हाँ, मैंने जिक्र उस दिन इसलिए किया क्योंकि मेरे को कमेंट्स में बहुत उल्टा सीधा बोला जा रहा था वहाँ पर, और मुझे लोग आके बता रहे थे आपको ऐसा बोल रहे, तो मुझे जवाब देना पड़ेगा भाई। आप मेरा नाम लोगे, आप मेरे बारे में बोलोगे, तो आप भी तो इनडायरेक्टली इतनी चीज़ें बोल रहे हो, आप खुल के कैमरे पे क्यों बोलोगे भाई? आपको तो पता है कि अगर हमने इसका नाम ले लिया तो उसके व्यूज़ बढ़ जाएंगे। लोग तो ये तक बता रहे हैं कि आपके लिए कमेंट किया जा रहा है कि ताब हमें रोटियां खिला रहे हो आप, हैं? ऐसा तो नहीं है भाई, रोटियां मुझे कैसे कोई खिला रहा है? मैंने किसी का नाम तो लिया नहीं। देखो अगर आप सही हो तो आप अपने ऊपर ले ही मत ना उस चीज़ को, मैंने तो बोला नहीं आप लो। आप क्यों ले रहे हो अपने ऊपर? या आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। मुझे भी तो इतनी चीज़ें आप लोग बोल रहे हो, मैं तो नहीं रिएक्ट कर रही। मैंने तो हर चीज़ को मजाक के वे में बोला है, जो भी बोला है हर चीज़ को मैंने मजाक में बोला है कि ऐसे बोला, मुझे ऐसे बोला। और देखो मैं घर पे पूरे दिन अकेली रहती हूँ, अगर आपको मैं पूरे दिन घर में अकेले रह के सिर्फ अपने आप को ही दिखाऊंगी और सिर्फ अपना दिखाऊंगी, तो आपको भी मुझे लगता है मेरा ब्लॉग देखने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो जो भी मैं करती हूँ, क्रिएटिविटी जो भी मैं दिखाती हूँ, वो एक ब्लॉग का पार्ट है मेरे, ठीक है। और यार अगर उससे किसी को भी ये लग रहा है कि खाते टाइम नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, आप मुझे बोल रहे हो, मुझे समझ आता है, पर बोलने का भी एक तरीका होता है ना। जैसे आप कमेंट कर रहे हो, आप सीधे ही ऐसे लिख रहे हो कि खाना खाने का तरीका होता है, अन्न का अपमान मत करो, ये है सो है। तो यार देखो मैं तो हाथ से ही खाती हूँ, ठीक है। और किसी ने मुझे ये बोला कि पहाड़ियों को मत बदनाम करो। तो यार देखो गाइस, बात ऐसी है ना, मैंने पहाड़ी को बदनाम नहीं करा था। मैंने ये बोला है कि मैं पहाड़ी हूँ, तो मैं हाथ से खाने वाली बात पर मैंने पहाड़ी वाली बात बोली थी, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हाँ मैं ही पहाड़ी हूँ, मैं ये मैं वो, मैंने ये नहीं बोला, ठीक है। और मुझे भी पता है उत्तराखंड हमारा हमारा देवभूमि, हमारा घर है, तो किसी भी चीज़ के लिए मैं उसको घसीट के बीच सड़क पे ला नहीं सकती, मुझे भी पता है, ठीक है ना। तो ना मैं ऐसा करूँगी। और हर किसी को पता है यार, अगर आप मुझे कुछ भी कह रहे हैं तो मैं उसको डिलीट तो नहीं कर रही ना, मैंने उसको डिलीट तो नहीं करा, मैं सुन रही हूँ, मैं हिम्मत रखती हूँ जवाब देने की, मैं जवाब भी दे रही हूँ। तो मुझे सिर्फ इतना बताना है कि यार देखो, आप मुझे जो भी बातें बोल रहे हो ना, तो ये बातें आप वहाँ जाकर भी बोलो ना, जिसके बिहाफ पे आप मुझे कह रहे हो।
और यार मैं 1 महीना ना बहुत शांत रह के मैंने इस चीज़ को वो करा है, और अब मुझसे ना 1 महीने के अंदर जो मेरी फ्रस्ट्रेशन थी वो मैंने उस व्लॉग में निकाल दी। तो अब जो मेरे व्लॉग्स आएंगे ना आगे, आपको उसका जिक्र किया, मैं तो उसके बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहती, ठीक है ना। उसको बटोरने व्यू, तो आप लोगों को उसके माइंड गेम समझ नहीं आते, मुझे उसके माइंड गेम बहुत अच्छे से समझ आते हैं कि वो क्या। और मुझे इतना पता है कि मैंने कभी किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोला, ना मैंने कुछ गलत कहा है। हाँ, उस दिन मैंने वीडियो बनाया तो लास्ट में मैंने ये भी अपोलॉजी जताई है कि ये जो भी मैंने बोला है उसकी वजह से अगर किसी को भी कोई ठेस पहुंचती है तो मैंने हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगी है कि मैं हाथ जोड़ती हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, वो व्लॉग बनाना मेरा बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यार जब पानी ना सर से ऊपर चले जाता है तो आपको बोलना पड़ेगा। आप कब तक एक इंसान की बकवास सुन सकते हो। देखो, मैं ना मीठा बनकर, बहुत अच्छी बनकर, बहुत ये वो करके मैं नहीं कर सकती, सॉरी ये सब ना। मैं जैसी हूँ, मैं जो हूँ, मैं सामने से हूँ, मैं वही दिखा रही हूँ आप लोगों को जो मैं। आप मुझसे अगर मिलेंगे कभी बाय फेस इन फ्यूचर, कभी हुआ, इतनी बड़ी यूट्यूबर मैं हूँ नहीं। मैं ये नहीं बोलती कि हम कभी मिल नहीं सकते, क्या पता हम कहीं टकरा जाए, बहुत बड़ी दुनिया है। और मैं ये नहीं कह रही कि हाँ मुझे बहुत लोग जानते हैं, ठीक है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि भाई कभी हम मिले तो मैं आपको जैसी व्लॉग में दिख रही हूँ मैं वैसे ही रियल लाइफ में भी हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं बोल सकती कि हाय मेरे को ऐसा है, हाय मुझे वैसा है, हाय मैं ये, हाय मैं वो। मैं जैसे आपको दिखा रही हूँ यार, कट करने के लिए ना मैं बहुत सारी चीज़ें कट भी कर सकती हूँ, पर जो जैसा वीडियो शूट करती हूँ ना मैं सेम वैसा ही डालती हूँ। बहुत ही रेयर होता है जिसे मैं एडिट करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम व्लॉगिंग कर रहे हैं ना तो व्लॉगिंग का मतलब होता है आप जो रियल हो, मतलब आपकी जो रियलिटी है, आप जो रियल में असलियत में जो आप हो वो आप दिखाओ, उसको व्लॉगिंग कहते हैं। फेक बन के कोई मैं शो तो कर नहीं, कोई रियलिटी शो या फिर कोई सीरियल तो चल नहीं रहा कि मैं एक्टिंग करूं और कोई स्क्रिप्ट बनाऊं, ठीक है। कंटेंट की बात आप कर रहे हो, मेरे कंटेंट अपने आप ही अभी आप कुछ टाइम बाद आपको चेंज नजर आएंगे। अगर आपको मेरे ब्लॉग वगैरह अच्छे लगते हैं तो आप देखिए आगे चल के। अभी मेरे ब्लॉग्स, मेरे फैमिली फंक्शन आने वाले हैं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें चेंज। कब का छोड़ दिया था, जो आप लोग मुझे ना कंटेंट लेके चल रही हो आप, ये है वो है, उसको कंटेंट बना रखा है, मैंने उनका कंटेंट उस दिन छोड़ दिया था। लास्ट ब्लॉग मेरे फ्रेंड के घर का आया था, उस दिन से ही मैंने, पर किसी इंसान को चैन नहीं है, फेक आईडीज बना बना के मेरे बारे में भी इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स में उसने कमेंट करे, तब किसी ने कुछ नहीं बोला, ना कोई आया वहां पर जवाब देने के लिए, ठीक है। ना किसी ने ये बोला कि ऐसी लैंग्वेज यूज मत करो, ये मत करो। उसने मेरे भाई की डेथ के बारे में भी इतनी पथेटिक बात बोली। चाहे इंसान कोई कैसा भी हो, पर आप किसी के नासूर को खुरद के वो नहीं बना, नासूर नहीं बना सकते किसी की चोट को खुरद खुरद कर, ठीक है। और इवन मैंने ये भी बोला था जब हम बात करते थे कि मैं अपने भाई, किसी की भाई की बात और माँ बाप की बात को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ, ठीक है ना। तभी जाके देखो, जब चोट खुद को लगती है ना तभी सामने वाले को भी एहसास होता है कि हाँ मैंने ऐसे बोला था, तो उसको कैसा फील हुआ होगा, आज इसने मुझे बोला तो मुझे भी ऐसा ही फील होना चाहिए, ठीक है। हाँ, मैंने उस दिन व्यूअर्स को बोला, क्योंकि यार देखो, क्योंकि ना मुझे नहीं पता उसके लोग जो भी हैं मेरी, यार मैं चाहती, मुझे नहीं बोलना है, मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं ये बोल रही हूँ बस। और हम किसी के तवे पे रोटी नहीं सेक रहे, हम अपनी जो मैं कर रही हूँ उसका खा रही हूँ। और तुम अगर ये कह रहे हो ना कि हम तुम्हारे तवे पे रोटी सेक के खा रहे हैं, तो बात ऐसी है कि तो अपना तवा तुम हटा लो ना वहां से, अपना तवा हटा लो, घुसो ही मत उस चीज में। हमने तो नहीं बोला तुम्हें आके हमारे हम क्या कहते हैं तुम्हारे अपने तवे पे हमारी रोटी सिकवाओ, अपना तवा वहां से हटा लो ना तुम। मैं तो बोल रही हूँ स्टे अवे, मैं तो बोल ही रही हूँ स्टे अवे, मैं तो बोल ही रही हूँ तुमसे। और दूसरी बात है कि मैं किसी के साथ भी वीडियो बनाऊं, कुछ भी करूं, और कैसे भी वीडियो बना रही हूं, तो आज की वीडियो में साफ बता रही हूँ कि मेरे एक्शन सिर्फ मेरे एक्शन है, किसी को मेरे एक्शन डिफाइन नहीं कर रहे, ना मैं किसी को दर्शा रही हूँ। मेरे एक्शन सिर्फ मेरे एक्शन है। अगर मैं कुछ कॉमेडी में बोलती हूँ तो वो मेरी बातें हैं, ठीक है। अगर कोई अपने ऊपर ले रहा है तो उसकी मर्जी है। आज मैं आपको पोलाइट, उस दिन मैं थी अग्रेशन में, क्योंकि भाई मैं, एक तो मेरी तबीयत खराब थी, दूसरा उसके बाद फास्ट के अगले दिन ही था वो, मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब थी और मैं इतनी इरिटेट हो गई थी ना उन चीज़ों से, बहुत ज़्यादा भाई। कोई भी बंदा इरिटेट होगा, आप मेरी जगह पे बैठ के देखो, आपको जब कोई आपके मरे हुए भाई को कोई कोसेगा, आपको कोई इतने गंदे गंदे ब्लेम लगाएगा, ब्लेम्स लगा लेंगे, तो मेरे पास भी है यार, मेरे पास तो ऑन रिकॉर्डिंग है, मैं तो ऑन रिकॉर्डिंग सुना दूँ। पर मेरे को पता है ना कि हाँ ठीक है, बात आगे बढ़ानी ना बहुत बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा, पर मैं नहीं बढ़ाना चाहती बात आगे। मैंने उस दिन जो बोला, उसने जो मुझे बोला मैंने उसका जवाब दे दिया, और मेरी तरफ से बात उसी दिन खत्म हो गई थी। हाँ, अगर मेरे लिए कोई कमेंट आता है, अगर मेरे लिए कुछ गलत बोला जाएगा तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी, साफ बात है। अपनी जिंदगी तुम जियो, मेरी जिंदगी मैं जी रही हूँ, और मैं जो व्लॉग बना रही हूँ वो किसी को दर्शाते नहीं है, साफ सी बात है। मैं आज के व्लॉग में यही बोलना चाहती हूँ, वो किसी को दर्शाते नहीं है। और अगर किसी को लग रहा है कि इसकी वजह से उसकी भावनाएं ठेस हो रही है, उसकी वजह से उसकी भावनाएं ठेस हो रही है, तो ये आपका पर्सनल ओपिनियन है, मेरा आपके थॉट्स है, मेरे थॉट्स नहीं है। क्योंकि मैंने देख ली, जो भी लोग व्लॉग्स देख रहे हैं
उन लोगों को मैं अपनी बातें मतलब लिख के मैं लोगों को नहीं समझा पा रही हूँ। तो यार मेरा भी मेंटल लेवल है, मैं भी तो इंसान हूँ, ह्यूमन नहीं, मैं भी तो ह्यूमन ही हूँ यार, मैं ह्यूमन ही हूँ ना, मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं कि मेरा मेंटल लेवल नहीं है, मैं मतलब मुझे परेशानी नहीं हो सकती, मुझे किसी की बातों से बुरा नहीं लग सकता, मैं भी तो इंसान हूँ। और मेरे को भी बुरा लगा है, मैंने भी वही उस दिन जो बोला, मुझे भी गुस्सा आया, मैंने बोला, क्योंकि गुस्सा आता ना, इंसान को समझ नहीं आता वो क्या बोल रहा है। मैंने जो मुझे लगा, और मैंने तो कई बातें बोली थी जिन्हें मैंने एडिट करा है, जो कितनी बातें तो मैंने उनमें से हटा दी है, मैंने अपनी फ्रस्ट्रेशन उसमें निकाली, क्योंकि भाई मुझे गुस्सा आया था। बेफजूल के सवाल, बेफजूल के जवाब, जो चीज़ मैंने नहीं भी करी है वो चीज़ भी इन लोगों ने मेरे पे थोपी है, प्लानिंग प्लॉटिंग करी हमारे खिलाफ। यार पता है क्या होता है, आपको अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं ना तो आप उसे दूरी बनाते हो। इन लोगों ने हमें प्लान, हमारे लिए प्लान करके ये सब चीज़ें करी, वो मुझे बहुत बुरी लगी। और सबसे ज़्यादा बुरा मुझे ये लगा कि जिस इंसान के लिए मैंने इतना किया, उसने लास्ट में मेरे को पीछे से उसने खंजर भोंका। ठीक है, और अब इन टॉपिक्स को ना, मैं आज ये वीडियो डल रहा है, ये मेरा लास्ट वीडियो है, मैं इसके बाद उसके बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। अगर आप लोग नेगेटिव बात, देखो मैं इतनी बड़ी ब्लॉगर तो हूँ नहीं भाई, जो व्लॉगिंग कर रहा है धीरे धीरे ही सीखता है इंसान कि सामने वाले को क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा। जब तक आप लोग लिख के बताएंगे नहीं मुझे कि आप ऐसे मत करो, ये मत करो, आप ऐसे मत डालो, तो ही तो मुझे समझ आएगा ना कि क्या हो रहा है। यार देखो, माँ के पेट से सीख के तो कोई भी नहीं आता। ठीक है, और दूसरी बात है यार, इतनी, सबसे पहली बात तो अब यही समझ लो, अगर मुझे इतना ही अपने आप को अच्छा दिखाना होता ना, तो मैं ये सब चीज़ें डालती ही नहीं जो मैंने डाली हैं। ठीक है, मैं वो दिखा, जैसे मैंने शूट करा है मैं बता रही हूँ। ठीक है, पूरे दिन अकेले रहने के बाद अब मुझे जो चीज़ें बोलनी है तो अपने हस्बैंड के साथ ही बोलूँगी ना, क्योंकि वो साफ बताते हैं कि जब तुम्हें कुछ कहना होता है मैं तुम्हारे साथ बैठा होना चाहिए, क्योंकि वो मुझे बहुत सी चीज़ें कहते हैं कि ये सब नहीं डालो। ठीक है, तो वैसे देखिए, आपको अगर लगता है कि ब्लॉग देखने लायक है तो देखें, नहीं लगता है तो देखो, आपकी मर्जी है। आप मुझे कुछ भी बोलेंगे तो मैं सामने से जवाब दूंगी। और फेक आईडीज की बातें इसलिए की जा रही है क्योंकि फेक आईडी की ना एक अलग स्टोरी है, जो कि बहुत जल्द आप लोगों को पता चलेगी कि क्या है स्टोरी। ठीक है, क्या स्टोरी है फेक आईडीज की। और यार मेरा नंबर तो पता नहीं कौन सी गिनती में आता होगा, मैं तो ये बोल रही हूँ, मेरा नंबर पता नहीं कौन सी गिनती में आता होगा जिस इंसान के, जिसके साथ ऐसा किया है। ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं। चलो मैं खराब हूँ, मेरी लैंग्वेज खराब है, मेरा मुंह खराब है, लोग बोल रहे हैं लेट गो कर दो, लेट गो भी कर दो, चलो ठीक है छोड़ दो, पर सामने वाला तो लेट गो करे ना। वो तुम कह रहे हो वहां नहीं बोल रही, पर इग्नोर मारे, मेरे कमेंट्स को जवाब ना दे। मेरे को अगर किसी ने उसके लिए कुछ गलती बोला तो मैंने वहीं पर उस इंसान को रोका भी कि ये सब गलत है, ऐसे मत बोलो। ठीक है, और उस दिन जो भी मैंने बोला वो मुझे लगता है कि कहीं से भी गलत नहीं था। हाँ लैंग्वेज थी मेरी, क्योंकि गुस्से में इंसान यूज करता है भाई लैंग्वेज, अगर गुस्सा आता है तो। ठीक है, तो गाइस व्लॉग में आपका आज का यहीं पे एंड करना चाहूँगी, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। यार देखो, सिर्फ साफ सी बात है, आप अगर किसी के साथ अच्छे हो तो अच्छे हो, बुरे हो तो बुरे हो। और अगर आपके साथ किसी ने छल कराया तो यार आप खुद सोचो, अगर आपको कोई आपके साथ कोई ऐसा प्लानिंग प्लॉटिंग करे तो मेरी जगह पे रह के आप खुद सोचना कि कैसा फील होता है। ठीक है, आप ये चीज़ जरूर सोचना, क्योंकि जब आप मेरी जगह पे खड़े रहोगे ना तो आपको पता चलेगा। पूरे दिन घर में अकेली रहती हूँ मैं, कोई नहीं रहता, एक डॉग है बस मेरे साथ, वो रहता है। पूरे दिन अकेली रहती हूँ मैं, पूरे दिन मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, जो भी मुझे कमेंट्स करते हैं लोग उनके रिप्लाई देती हूँ। मुझे इतनी इरिटेशन हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि मतलब एक होता है ना प्रेशर हो गया है मेरे लिए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा, कि मतलब किसको मैं क्या रिप्लाई दूँ, इसलिए मैं इरिटेट हो गई, क्योंकि फेक आईडी से इतने कमेंट्स आते हैं। और अब मैंने, अगर अब ज़्यादा हो जाएगा तो मैं उन कमेंट्स के साथ बैठूंगी और उन कमेंट्स के पढ़ के जवाब दूंगी वीडियो में, मैंने ही सोच लिया है। तो गाइस आज का वीडियो, आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।